हाय दोस्तों, स्वागत है आपका सुपर सिंटेक्स के शानदार चैनल में, जहां पर आज हम इमेज की कुछ प्रॉपर्टी के बारे में जानेंगे। बेसिकली काफ़ी बार ऐसा होता है कि हमें इमेज दिखाना होता है हमारी एप्लीकेशन में। तो कितनी बार इमेज हम नेटवर्क के थ्रू दिखाते हैं, कितनी बार इमेज ऑलरेडी हमारी एप्लीकेशन में स्टोर होती है और वही इमेज का यूज़ करके हम दिखाते हैं। तो ऐसा किस तरीके से फ्लटर में कर सकते हैं, आज के इस वीडियो में वही जानने जा रहे हैं। ऑलरेडी मैंने कुछ कोड लिख के रखा है, वही मैं आपको आज समझाने वाला हूँ। बस ये कॉलम के अंदर मैंने दो इमेजेस ली हुई है अलग अलग, और फ्लटर के विजिट का, जैसे कि यहाँ आप देख सकते हो इमेज डॉट असेट, और यहाँ पर मैंने यूज किया हुआ है नीचे इमेज डॉट नेटवर्क। बट ये कैसे यूज करते हैं, किस तरह से इनका यूज करेंगे, वो आज हम जानेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं इमेज डॉट असेट के बारे में। तो आप यहाँ देख सकते हो मैंने असेट्स लिखा हुआ है, फिर स्लैश इमेजेस, और यहाँ कुछ इमेज का नाम लिखा हुआ है। तो बेसिकली ये इमेज कहाँ से आ रही है, अगर आप यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो मैंने एक फोल्डर बनाया, जस्ट जहाँ लीव नाम का फोल्डर है वहीं पर आपको एक असेट्स नाम का फोल्डर बनाना है, यानी ये नाम। इसके अंदर मैंने दिया हुआ है इमेजेस नाम का फोल्डर, यानी ये नाम, और इसके अंदर एक इमेज है नेचर डॉट जेपीजी, वही मैंने यहाँ पर दिया हुआ है। अगर मैं यहाँ नाम गलत दूंगा और अगर मैं यहाँ कंट्रोल एस करता हूँ तो ये इमेज देखो कुछ इस तरीके से होगी, लोड नहीं होगी। यानी आपको सही पाथ और सही नाम, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर ऐसे कर दूंगा फिर कंट्रोल एस करूंगा तब भी ये नहीं चलेगा। यानी आपको पाथ भी सही देना है और नाम भी सही देना है। तो पहली चीज तो ये हो गई इमेज डॉट असेट। असेट यानी जो हमारे यहाँ पर इमेजेस हैं उसमें से यूज करने के लिए हम इमेज डॉट असेट का यूज करेंगे। आपको पूरा का पूरा इमेज डॉट असेट लिखना है और यहाँ पूरा आपको पाथ देना है। जो भी आप पाथ देंगे उसके हिसाब से यहाँ पर इमेज लोड होगी। और असेट यानी जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पर असेट डॉट इमेज डॉट इमेज का नाम। बट ये ही करना काफी नहीं है, यानी कि आपने फोल्डर बना दिया और आपने इमेज लिख दी, इतना काफी नहीं है। इसके अलावा एक काम और होता है, वो काम अब होगा पॉप्टेक YAML में से। बेसिकली मैंने यहाँ देखो, अगर मैं से कंट्रोल जेड अगर करता हूँ तो अगर आप यहाँ पर जाएंगे आपके फोल्डर में और आप जैसे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको यहाँ पर असेट्स दिखाई देगा। यानी जो भी आपके एप्लीकेशन के अंदर असेट्स हैं जो आप यहाँ पर बनाओगे, ठीक है, यहाँ पर आप जो बनाओगे असेट्स, वही असेट्स, और आपको यहाँ पे उनका पाथ देना है। जो भी आप यहाँ पाथ डिक्लेयर करोगे उसके बाद में ही आप ये यूज कर सकते हो, अदरवाइज आप असेट का यूज नहीं कर पाओगे। जैसे पहले एरर दे रहा था वैसे ही आपको एरर देगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ सिंपली कमेंट आउट करना है। यहाँ से जाके आपको इसे आप कंट्रोल और बैकवर्ड स्लैश, यहाँ पर आप अगर ऐसे करेंगे तो ये कमेंट आउट हो जाएगा। और ध्यान रखिएगा जब भी आप कमेंट आउट करो तो ये देख लेना कि ये जो लाइन है यहाँ पर परफेक्टली दोनों का जो अलाइनमेंट है वो सेम होना चाहिए। अगर अलाइनमेंट सेम ना हो तो वन बैक स्पेस यहाँ से और एक बैक स्पेस आपको यहाँ से मारना होगा। बेसिकली ये वन टैब लेगा। देखिए मैं टैब मारूंगा, यहाँ से देखो सेम टू सेम हो गया। वन टैब मारूंगा तो यहाँ पे आ जाएगा। तो ये इंटेंट सही होना जरूरी है YAML फाइल में, अदरवाइज ये आपको एरर देगा जब भी आप परफेक्ट गेट करेंगे। उसके बाद में आपको यहाँ क्या करना है कि आपको यहाँ पर से यहाँ तक जाना है, इसे पूरा हटा देना है, और जो भी आपके फोल्डर का नाम है यानी असेट्स, आपको यहाँ पर दोस्तों सिंपली लिखना है असेट्स, और यहाँ पे आपको उसी फोल्डर का नाम देना है इमेजेस, और बस जस्ट आपको यहाँ पे स्लैश कर देना है। आप यहाँ पे जो हमने नेचर वाली जो इमेज थी वह आप भी पूरा पाथ दे सकते हो डॉट जेपीजी के साथ में। बट बेटर है कि आप स्लैश कर दो, क्योंकि हो सकता है कि 10 20 30 इमेज हम यूज करें तो सभी की सभी इमेज का पाथ हम यहाँ लिखने नहीं जाएंगे, वो बेटर भी नहीं लगेगा। तो सिंपल सॉल्यूशन ये है कि जो आपने असेट्स जो नाम का आपने ऊपर फोल्डर बनाया है यहाँ पर, और इमेजेस का फोल्डर और स्लैश हमें यहाँ कर देना, तो जितनी भी इमेजेस इसके अंदर है वो सभी इमेजेस हम यूज कर पाएंगे। ऐसा करने के बाद में दोस्तों आप सिंपल कंट्रोल एस कर सकते हैं। जैसे आप कंट्रोल एस करेंगे तो ऑटोमेटिक गेट हो जाएगा। कोई भी एरर होगी तो आपको ऑटोमेटिकली वार्निंग या एरर दिखाई देगी। और अब आपको सिंपली यहाँ विजेट डॉट डार्ट में जाना है, और जो भी आपका सेट है उसके अंदर आपका जो ये पाथ तो बेसिकली आपका रहेगा वही, और जो भी आपकी इमेजेस है उसका पूरा एक्सटेंशन के साथ में आपको देना है।
असेट फोल्डर के अंदर कुछ प्रॉपर्टी आती है, जैसे आप उसको हाइट और विड्थ दे सकते हैं। अगर आप हाइट और विड्थ यहाँ से चेंज करके देन कंट्रोल एस करेंगे तो आपको यहाँ पर देखिए चेंजेस दिखाई देगा। अब ये प्रॉपर्टी है जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा, और ये असेट्स और नीचे जो नेटवर्क पढ़ेंगे सब में प्रॉपर्टी कॉमन है, बस यहाँ पर ही कुछ चेंजेस है। ठीक है, असेट्स के अंदर असेट्स का पास रहता है, नेटवर्क के अंदर नेटवर्क का पास लेगा। अब एक्चुअल में यहाँ से सबसे पहले मैं इसे हटा देता हूँ, मैं इसे कमेंट आउट करके कंट्रोल एस करता हूँ। तो जैसे मैं कंट्रोल एस कर रहा हूँ नॉर्मल सा मुझे यहाँ इमेज दिखाई दे रही है। अब मैं फिट का यूज करता हूँ, देखिए फिट, मुझे सिंपल फिट लिखना है कि मुझे कैसे फिट करना है इसको, बेसिकली कैसे फिट करना है उसके लिए। और मैं यहाँ बॉक्स फिट देख के यहाँ लिखता हूँ कंटेंट। देखिए अब मैं इसे अगर कंट्रोल एस करूंगा तो आपको यहाँ पर कोई चेंजेस नहीं दिखाई दे रहा। कंटेंट का मतलब ये है कि जो आपकी इमेज की हाइट और विड्थ है वही आपकी इमेज की हाइट और विड्थ वो रहने देगा, उस पर कोई भी किसी भी तरह का चेंजेस करने नहीं जाएगा फोर्सफुली कि आप कुछ करो। जो इमेजेस की हाइट और विड्थ है वही की वही रहेगी, कोई उसमें चेंजेस नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद में एक आता है फिल। अब अगर मैं इसे यहाँ कंट्रोल एस करता हूँ तो जैसे मैं फिल कर रहा हूँ, देखिए जितनी हाइट और विड्थ मैंने ली है, मैं इसे एकदम छोटा कर देता हूँ, यहाँ 100 करता हूँ और इससे भी कुछ कोशिश करता हूँ 300 करने की। ठीक है, अब आप देख सकते हो कि इमेजेस जो ये वाली है थोड़ी सी वो स्ट्रेचेबल लग रही है, यानी हाइट एकदम कम हो गई है, विड्थ बढ़ गई है, तो थोड़ी स्ट्रेच लग रही है। फिल क्या करेगा कि उसको कोई भी केयर नहीं करेगा आपके इमेजेस की स्ट्रेच हो रही है या कुछ भी हो रहा है, वो जो हाइट और जो विड्थ है उसके अंदर वो फिट कर देगा। ठीक है, पूरी की पूरी इमेजेस को, वो कोई पार्ट काटेगा नहीं, पूरी की पूरी इमेजेस को फिट कर देगा। बट अगर मैं यहाँ पर कवर करता हूँ, देखिए अगर मैं कवर करके यहाँ कंट्रोल एस करूंगा तो अब देख सकते हैं काफी कुछ चेंजेस हो गया, स्ट्रेचेबल नहीं लग रहा। कवर क्या करेगा, वो जो भी आपकी हाइट और विड्थ है और आपकी जो इमेजेस के रेशियो है उसके प्रमाण में यहाँ पर वो आपकी इमेजेस को कवर करेगा, और इस तरीके से करेगा कि वो स्ट्रेचेबल ना लगे। बट हाँ, पॉसिबिलिटी ये है कि आपका जो इमेजेस का कुछ भाग है वो कट जाएगा। और फिल में क्या हो रहा था, वो कोई भाग कटने नहीं देगा, बट वो आपके इमेजेस के स्ट्रेच की परवाह नहीं करेगा, वो पूरी की पूरी इमेजेस को हाइट और विड्थ के प्रमाण में फिट कर देगा। और कंटेंट क्या कर रहा था, वो जितनी हाइट और जितनी विड्थ है इमेजेस की बेसिकली बस उसी का यूज करेगा, वो पूरी पूरी हाइट और पूरी पूरी विड्थ को लेने नहीं जाएगा। ठीक है, जितनी इमेजेस की हाइट विड्थ है उसके हिसाब से ही जाएगा। तो ये कुछ इस तरह की प्रॉपर्टी है फिट के अंदर। इसके अलावा फिल विड्थ और फिल हाइट भी है। जैसे फिल प्रॉपर्टी यूज करती थी, अगर विड्थ के प्रमाण में मैं जाऊंगा तो सिर्फ वो फिल जो विड्थ है उसी को कवर करने जाएगा। हाइट लूंगा तो सिर्फ वह, देखिए अगर मैं हाइट लूंगा तो वो क्या करेगा, सिर्फ हाइट को फिल करने जाएगा। तो ये कुछ प्रॉपर्टी है इमेजेस के अंदर, हाइट विड्थ और फिट। इसके अलावा एक और इमेजेस है, यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने नीचे लिया हुआ है नेटवर्क। ये नेटवर्क एक्चुअल में इसमें मैंने एक वेरिएबल लिया हुआ है मैंने यहाँ पर। और यहाँ पर जो नेटवर्क की इमेजेस है बेसिकली एपीआई से आती है। कितनी बार अगर आपको कोई नेटवर्क की इमेज यूज करनी है तो आप यहाँ पर से इमेज का एड्रेस कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर सकते हैं, या डायरेक्टली यहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं तो भी चलेगा। और नेटवर्क बेसिकली नाम से मालूम पड़ता है कि जो नेटवर्क में जो सर्वर पे पड़ी होगी इमेज उसको यहाँ पर लोड करने का काम करता है। तो वो इमेजेस आप जो भी यहाँ पाथ दोगे और सही पाथ होगा तो वो इमेज लोड होगी और लोड होकर आपको यहाँ पर दिखाई देगी। ये इमेजेस जो आपके मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर असेट्स में होगा, वह असेट्स हमको बनाना है जस्ट लिव नाम का फोल्डर, उसके पैरेलली बनाना है और YAML फाइल में उसको कमेंट आउट करके पूरा आपको जैसे मैंने आपको बताया वैसे करना है। नेटवर्क के लिए आपको नेटवर्क इमेज करनी है और आप यहाँ पे कर सकते हो। सेकेंड चीज अब ये आ रही है, एक मुझे और एडवांस चीज आपको बतानी है कि आप यहाँ देख रहे होंगे कि यहाँ पर देखो कटआउट दिख रहा है, तो उसके लिए आप कंटेनर ले सकते हो। अगर मैं यहाँ से इसे कमेंट आउट करके कंट्रोल एस करूंगा तो देखिए पूरा वापस से नॉक दिखाई दे रही है। आप कंटेनर में भी अगर आप डेकोरेशन दोगे विदाउट क्लिप बिहेवियर, ये इमेजेस में नहीं होगा, तो आपको क्लिप बिहेवियर में क्लिप लेना होगा और हार्ड एज करना होगा। और जैसे आप कंट्रोल एस करेंगे आप यहाँ पे राउंडेड सर्कल के साथ में इमेजेस को देख सकते हैं। तो इस तरीके से आप इमेज असेट्स और इमेज नेटवर्क का यूज करके आपकी एप्लीकेशन के अंदर इमेजेस का यूज कर सकते हो। आई होप दोस्तों कि आपको इमेजेस का
खबर पड़ गया होगा नेटवर्क हो, असेट हो या फिट किस तरीके से उपयोग कर सकते हैं और कैसे उसको हमें राउंडेड बॉर्डर देनी है। मैं होप करूंगा कि आप पहले प्रैक्टिस करें फिर नेक्स्ट वीडियो में जाएं। जब तक के लिए शेयर, सब्सक्राइब, लाइक और प्रैक्टिस करते रहिएगा। नए वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर दोस्तों।